एक बात बताएं, सुनने के लिए जो एक बात कही है कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, एक एक सूत्र बहुत काम की चीज है। नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्चिताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। यहाँ पर एक बात बड़ी सुंदर कही गई कि सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान रखो, एक बात और बता दें कि जैसा तुम सुनोगे, ठीक है, जैसा तुम सुनोगे जीवन वैसा ही निर्माण करोगे। ध्यान रखें। एक तो उस सरकाने वाले वीडियो भी सुन सकते हो, होते कि नहीं, उल्टे सीधे नाचे और ये सब, एक ये सुनोगे तो उसका परिणाम अलग मिलेगा, समझ गए। और मैंने इंटरनेट से सुन सुन के देख देख करके ये मशीनें रिपेयरिंग करना सीख लिया। पंडित जी नहीं है गवाह, नहीं तो यहीं पर वो एक मिक्सर बड़ा वाला खोल करके समंजर पंजर बाहर कर दिए थे, केवल देख के ही किया। और लोग आजकल साइकिल का पंचर तक नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन वीडियो रोज देखेंगे। तो क्यों नहीं जोड़ पा रहे? क्योंकि उन्होंने देखने को भी सीखने के उद्देश्य से नहीं देखा है। जो सीखने के उद्देश्य से देखता है वो आगे बढ़ता है। तो जैसा तुम्हारा दर्शन होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा, जैसा तुम्हारा होगा भोजन वैसा ही तुम्हारा मन बनेगा। और ध्यान रखो, अगर जो ज्ञान के लिए कोई चीज सीखोगे तो आप ज्ञानी बन जाओगे। आपको उदाहरण दे दें एक, राधे, देख देख करके मैंने एक कुर्ता वगैरह सबसे ले थे और 10 कुर्ता से ले थे, लेकिन आजकल देख करके कोई बल्ब नहीं लगा पाता है ना। क्यों नहीं लगा पाता है? क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को देख रहा है जिससे मिलता कुछ नहीं है, आउटपुट कुछ नहीं है, समय पूरा जा रहा है। तो अच्छे भले जीवन के समय को बर्बाद करता है। और जो व्यक्ति ज्ञान का जिज्ञासु नहीं है, भैया एक बात और बता दें, कोई भी व्यक्ति यदि ज्ञान का जिज्ञासु नहीं है तो उससे तो कुत्ता बिल्ली बेटर है। क्योंकि ध्यान रखो, कुत्ते को यदि कुछ भी नहीं आता है तो ये भी ध्यान रखो कि वो जेब काटना भी नहीं जानता। कुत्ते को देखा जेब काटते, टांग में काटते तो देखा है, सबको काटा होगा, लेकिन जेब किसी की नहीं काटी होगी। और कभी भी कुत्ते को धमकी देते सुना है कि हम तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे? नहीं ना। तो पशु अच्छा है ना। लेकिन अगर जो किसी भी व्यक्ति ने जीवन में कुछ सीखा नहीं है तो अगर जो उसका ब्याह हो गया तो कुछ भी नहीं जानता, तो जेब काटना उसका स्वाभाविक बन जाएगा कि नहीं? समझ गए। तो इसलिए जानवर जो होते हैं ना वो सीखते नहीं हैं, तो ध्यान रखो वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। जब मनुष्य कुछ नहीं सीखता तो बहुत हानि पहुंचाता है। कुछ नहीं हानि पहुंचाएगा, माता पिता को चिंता देगा कि कैसे ज़िंदगी चलेगी। मान लो माता पिता राधे राधे हो गए तो एक और आ गई, दूसरे के बाप की बिटिया आएगी कि नहीं? दूसरे के बाप की बिटिया आई अगर जो, तो भले ही बाहर खड़े होकर के मुस्कुरा के चेहरा दिखाए कि हमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन हृदय तो उसका दुखी होगा कि नहीं? कि कहाँ माँ के मर गए जहाँ पर हमें ढंग से रोटी सब्जी भी नहीं उपलब्ध हो पा रही, करेगा कि नहीं? तो उसे दुखी करेगा। बालक बच्चे हो गया, हाँ फिर तो मौज ही मौज है। हाँ, क्योंकि बालक बच्चे का खर्चा अलग से बढ़ गया। तो ध्यान रखो, जीवन मौज मस्ती से काटोगे गड्ढे में गिरोगे। और जीवन को एक सही एक डायरेक्शन पर काटना पड़ेगा, ध्यान रखो। और डायरेक्शन पर यदि नहीं काटोगे तो ये जान लीजिए कि फिर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, फिर तो हमसे पशु अच्छे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर कहा श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान रखो अपश्यताम आत्म तत्वम, अपने आत्मज्ञान को ना खोल पाए तो सारा कहना सुनना बेकार होता उसके लिए। तो इसलिए देखो भी तो वो चीज़ें देखो जिससे कुछ मिले, जिससे जीवन जीने की कोई रास्ता ढूंढे मिले, समझ गए। और एक बात और बता दें, एडवांस अलर्ट व्यक्ति ही आजकल के समय में आगे सर्वाइव कर सकता है। और जो सोया हुआ है और जब उसके मार पड़ी तब वो परेशान होके भागा तो फिर कुछ करने लायक नहीं बचेगा।
यही बात है। तो इसलिए अब अगर जो कोई व्यक्ति नहीं मान लो कहने सुनने का, मान लीजिए कि उसने क्या किया है कि अपने जीवन में केवल टाइम पास करता रहा, जीवन में कुछ किया नहीं, तो उसको क्या हो गया, उसका जीवन कैसे कटा, तो कहेगी कैसे कटेगा, तो कहेगी निद्रया ह्रियते नक्तम, नींद में तो उसने रात काट दी। रात में क्या करेगा, सोएगा वो व्यक्ति। व्यवायेन च वावयः, अब अगर जो उसका ब्याह हो गया तो पत्नी के साथ बालक बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया में काटेगा। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा, दिन तो उसका अर्थ ई हया धन के कमाने की जुगाड़ में कट जाएगा, और या तो कुटुंब भरणेन वा, या परिवार के पालन पोषण करने में ही उसका जीवन कट जाता है। तो परीक्षित जी, तुमने अभी तक जो पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए, तो तुमने किया क्या अभी तक? सुखदेव जी कहते रात तो तुमने सो के काट दी, दिन पैसे कमाने में, अब परिवार के पालन पोषण में। इसलिए अब तुम्हें आगे एक बात और बता दे कि देहापत्य कलात्तादि स्वातवत्यपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्चन्नपि न पश्यति। कहने लगे देह शरीर, अपत्य माने बालक बच्चे, कलत्र माने स्त्री, सेना आदि जितना भी है तुम्हारा, ये सब धीरे धीरे तुम्हारा नष्ट होता चला जा रहा है। अच्छा, नष्ट हो रहा माता जी की नहीं हो रहा है? कैसे? ऐसे सीधा सा एक उदाहरण है, दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ी हो। एक दिन तक आप 3 साल की गुड़िया थी, आज 60 साल की बुढ़िया हो, नष्ट हुआ कि नहीं? एक दिन बढ़िया बढ़िया से क्या सुंदर शरीर था, चेहरा चमकता था, आज बंदर के जैसे गाल लटक गए, खाल लटक गई, सब कुछ शक्ति खत्म हो गई। आंखें कह रही हैं कि हे माता जी, अब हम अपना वॉकआउट कर रहे हैं, हम तुम्हारे देखने का काम नहीं कर सकते। कान कह रहे हैं कि मैं अब सुनने की क्षमता मेरे अंदर नहीं बची, मैं भी इस्तीफा लेना चाह रहा हूँ। हाथ पैर कहते हैं कि माता जी हमें भी इस्तीफा दो, हम काम करना नहीं चाहते, है कि नहीं? तो है ना, धीरे धीरे समाप्त हो, क्योंकि तेषाम प्रमत्ता निधनम, धीरे धीरे सब नष्ट हो रहा है। लेकिन पश्चन्नपि न पश्यति, अब पश्चन्नपि न पश्यति का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो देख रहा है कि बूढ़ा व्यक्ति मर चुका है, लेकिन जवान व्यक्ति देखते हुए ये नहीं रियलाइज करता कि हमें भी मरना पड़ेगा ना। और जब अपने आप को देख ही नहीं रहा कि हमें मरना पड़ेगा, तो काहे का डर? तो फिर न्याय अन्याय सब करता है। यही बात कह रहे, पश्चन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहा है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इसलिए सर्वात्मा परमात्मा भगवान ईश्वर हरि को श्रोतव्या कीर्तितव्य से स्मर्तव्य चेक्षिता भयम, निर्भय होना है तो उसी परमात्मा को श्रोतव्य श्रवण करो, कीर्तितव्य कीर्तन करो, स्मर्तव्य स्मरण करो, च इच्छता अभयम, यदि निर्भय जीवन को काटना हो तो। समझ गए? ये है। इसलिए अंत में एक बात और बता दे परीक्षित जी कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का मात्र इतना ही अपने धर्म का पालन करने से, योग सांख्य का आचरण करने से केवल इतना ही बड़ा लाभ है क्या कि अंते नारायण स्मृति, बाद में भगवान की स्मृति आ जाए, यही तुम्हारा जीवन का अंतिम लाभ है। सच बताना, मरते समय सबको भगवान की याद आती है क्या? नहीं आती ना। केवल तुम दो लोग कथा सुन रहे, पीछे देखो उनकी अपनी गप गप लगी है, इन्हें नहीं समझ में, इन्हें नहीं, अपना नुकसान कर रहे दूसरे का भी कर रहे हैं।